अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है, मैन इज सोशल एनिमल। उनके कहने का तात्पर्य ये था कि आप मनुष्य को आइसोलेटेड नहीं रख सकते, यानी बांध के नहीं रख सकते। मनुष्य वो समाज पे निर्भर है, उसको अपनी ज़रूरतें पूरी करनी होती है तो उसको समाज की ज़रूरत पड़ती है, यानी वो समाज में सामाजिक क्रियाएँ करता है। तो मैं किशन गलत आज आपके साथ सामाजिक क्रिया के बारे में चर्चा करूंगा, जो सोशियोलॉजी का एक मेन कॉन्सेप्ट है। अगर आपको सामाजिक क्रिया सोशल एक्शन समझ आ गया तो आपको पूरी सोशियोलॉजी लगभग समझ आ जाएगी। पूरी मॉडर्न सोशियोलॉजी है वो सामाजिक एक्शन पर निर्भर है। सबसे पहले मार्क्स वेबर ने इस पे बात की थी, फिर टैलकॉट पर्सन ने बात की थी इस पे, जीएस मीड, इवलिन कॉपर, बहुत सारे थिंकर्स हैं सोशियोलॉजी के जिस पे इस पे बात की थी। चलिए आज इस क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि सामाजिक क्रिया होती क्या है। सामाजिक क्रिया है वो समाज के जुड़ी हुई है, यानी समाज के लोग अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए क्या करते हैं, सामाजिक क्रिया करते हैं। क्या पूरी करने के लिए, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए सामाजिक क्रिया करते हैं। ये ज़रूरतें पूरी करने के लिए आपको दो चीज़ की ज़रूरत होती है। एक चीज़ होती है उसका लक्ष्य, आपका गोल क्या है ना। ये ज़रूरतें पूरी करने के लिए आपको सबसे पहले तय करना होगा आपका गोल क्या है, ठीक है। गोल डिसाइड होने के बाद आपको इंटरेक्शन करना पड़ेगा, समाज के लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेक्शन। बिना इंटरेक्शन आप कोई भी सामाजिक क्रिया नहीं कर सकते। यानी मान लीजिए आप गाना गा रहे हैं बाथरूम में से नहाते हुए और इसमें किसी तरह का किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं है तो सामाजिक क्रिया नहीं है ना, न ही किसी की कोई ज़रूरत पूरी हो रही है। तो कोई भी सामाजिक क्रिया करने के लिए एक तो क्या होना चाहिए, गोल होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए, दूसरा इंटरेक्शन होना चाहिए। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा उद्देश्य क्या है, आपको पढ़ाना है, और आप पढ़ रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो तो आपका उद्देश्य पढ़ना है, तो आपका गोल और एक इंटरेक्शन होना जरूरी है, तभी सामाजिक क्रिया होती है। तो सामाजिक क्रिया के बारे में अपन आगे देखें तो समाजशास्त्र में अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग बात की है। एक समाजशास्त्री थे भाई साहब थे मिशेल नाम के, उन्होंने कहा था कि ये सोशल एक्शन है, सामाजिक बिहेवियर है। यानी आप जो समाज में उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जो भी कर रहे हो वो आपका एक बिहेवियर है और वही सोशल एक्शन है। और कुछ समाजशास्त्री थे उन्होंने कहा था कि जो सोशल एक्शन है वो क्या है, एक यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी आप जो देख रहे हो, आप जो महसूस कर रहे हो वही सोशल एक्शन है, वही सामाजिक क्रिया है। और कुछ समाजशास्त्री थे उन्होंने कहा था कि ये सोशल एक्शन बिहेवियर नहीं है, न ही ये कोई यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने कहा था कि ये जो सोशल एक्शन है वो दूसरे लोगों से प्रभावित है। आप दूसरे लोगों से प्रभावित होकर कुछ चीज़ें कर रहे हो। मान लीजिए आपके स्कूल में कोई टीचर है, उससे प्रभावित होकर आपने पढ़ाना शुरू कर दिया, तो ये एक सामाजिक क्रिया होगी। तो अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषा दी है। सबसे पहले समाजशास्त्र में बात करते हैं मैक्स वेबर ने कहा था कि कोई भी आपको सामाजिक क्रिया करनी है ना, उसके लिए आप एक उद्देश्य होना चाहिए, है ना। मैक्स वेबर ने सबसे पहले बात की किसकी, मीनिंगफुल इंटरेक्शन की बात करते हैं। अगर मीनिंगफुल इंटरेक्शन नहीं होगा तो कोई भी सामाजिक क्रिया नहीं होगी। और सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने बात बताई कोई भी सामाजिक क्रिया हो रही है ना, वो कर्ता के पर्सपेक्टिव से डिसाइड होनी चाहिए। यानी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक लड़का और एक लड़की है, दोनों आमने सामने अपने घर पे खड़े हैं। एक लड़की है वो जो हाथ हिला रही है और एक लड़का है जो मुस्कुरा रहा है। उसी वक्त अब तीसरे आदमी को ये लगेगा कि लड़की हाथ हिला रही है और लड़का मुस्कुरा रहा है, यानी दोनों के बीच कोई संबंध होगा। लेकिन अगर उनके पर्सपेक्टिव से देखें तो लड़की को एक बीमारी है ऐसे हाथ हिलाने की, ठीक है, और जो लड़का है उसे भी एक बीमारी है मुस्कुराने की, ठीक है। तो उनके पर्सपेक्टिव से देखें तो उन्हें बीमारी है ना। देखिए तीसरे के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये क्या है, दोनों संबंध है, उनके आपस में कोई ऐसा संबंध दिख रहा है कि भाई दोनों एक हाथ हिला रहा है, एक मुस्कुरा रहा है। लेकिन उनके पर्सपेक्टिव से देखें तो उनकी बीमारी है। तो मैक्स वेबर ने कहा था कि ये जो सोशल एक्शन है उसके डिसाइड कर्ता के पर्सपेक्टिव से, यानी जो पर्सन एक्शन कर रहा है ना उसके हिसाब से डिसाइड होनी चाहिए। जो क्रिया कर रहा है उसके पर्सपेक्टिव से वो डिसाइड होनी चाहिए कि ये क्या, उसका मीनिंग क्या है। तीसरे के पर्सन से हिसाब से नहीं होनी चाहिए। आज अपन बहुत सारी चीज़ें अपन नोटिस भी करते हैं समाज में और अपन एक पर्सपेक्टिव बना देते हैं। नहीं, जिसने जो काम किया ना उसके हिसाब से देखिए, उसके हिसाब से देखिए ये क्रिया क्यों हुई है, तो आपके बहुत सारे रीजन समझ में आएंगे, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैक्स वेबर ने सोशियोलॉजी की परिभाषा भी यही दी थी। उन्होंने कहा था इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन, ये परिभाषा उन्होंने दी थी सोशियोलॉजी की। इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि जो आप
क्रियाएं कर रहे हैं उसका एक एनालिसिस होना चाहिए, उसका एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने वर्स्टाइन का कॉन्सेप्ट दिया था, है ना, मैक्स वेबर ने इसके लिए वर्स्टाइन का कॉन्सेप्ट दिया था। और उन्होंने कहा था कि जो समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं वो नेचुरल वर्ड से, है ना, जो समाज को अपन नेचुरल वर्ड से नहीं समझ सकते, क्योंकि जो मानव का व्यवहार है ना वो अपने थॉट से डिसाइड होता है ना, अपने इंटेंशन से डिसाइड होता है, अपने मीनिंगफुल इंटरेक्शन से डिसाइड होता है। तो जो मनुष्य क्रियाएं कर रहा है वो उसकी कोई मीनिंग होती है, उसका कोई थॉट होता है उसके पीछे करने का, उसका कोई इंटेंशन होता है। तो एक नेचुरल आप वर्ड से उसको डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसके लिए कार्ल मैक्स वेबर ने सोशल एक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ये था मैक्स वेबर ने बात की थी सोशल एक्शन के बारे में। और भी समझदारी से जैसे टैलकॉट पर्सन हो गया, जी.एस. मीड हो गया, इरविन गॉफमैन हो गया, है ना, विल्फ्रेड पैरेटो हो गया और कार्ल मनाइम हो गया, इन्होंने भी सोशल एक्शन की बात की थी। जो मैक्स वेबर ने क्या कहा था सोशल एक्शन के बारे में, उन्होंने कहा था कि कोई क्रिया है उसके लिए एक मीनिंगफुल इंटरेक्शन होना चाहिए, है ना, बिना मीनिंगफुल इंटरेक्शन के कोई सामाजिक क्रिया नहीं हो सकती। दूसरी बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बताई थी, जो कर्ता क्रिया कर रहा है ना उसके पर्सपेक्टिव से क्या मीनिंग है उसका, वो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपको समझ नहीं आएगा तो आप उसका गलत अर्थ निकाल सकते हैं। अगर वो अर्थ उसके अलग अलग रीजन निकल सकते हैं कि वो क्रिया क्यों कर रहा है, तो उसके पर्सपेक्टिव से देखिए। मैं यहाँ खड़ा हूँ आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पर्सपेक्टिव यहाँ क्या है, आपको पढ़ाना। कुछ और पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, जैसे मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, मेरा एक और पर्सपेक्टिव हो सकता है कि पैसे कमाना। आपका पर्सपेक्टिव ये है कि मेरे को पढ़ाई करके एग्जाम क्लियर करना है। तो ये अलग अलग सबके पर्सपेक्टिव है। तो टैलकॉट पर्सन क्या बात करते हैं, टैलकॉट पर्सन ने कहा है कि कोई भी सोशल एक्शन है उसके लिए फर्स्ट चीज़ क्या होनी चाहिए, फर्स्ट चीज़ होनी चाहिए मीनिंगफुल इंटरेक्शन। उन्होंने भी यही बात की थी, इंटरेक्शन और मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने की थी कि कोई गोल होना चाहिए इंटरेक्शन करने का, यानी आप जो इंटरेक्शन कर रहे हैं उसका कोई टारगेट उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, और तीसरी बात उन्होंने की थी, जो आपका सोशल एक्शन है, जो आप क्रिया कर रहे हो समाज में, वो क्रिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, समाज की वैल्यू के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, मान लो आप शादी कर रहे हो, ठीक है, तो शादी आप अपने समाज या अपने धर्म की जो व्यवस्था बनी है, जो उसके नियम कानून और कायदे बने हैं उसके अकॉर्डिंग होती है। तो उन्होंने कहा था कि भाई जो सामाजिक क्रिया होती है वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होती है, वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग होती है। वही वेबर क्या कहते हैं, वेबर कहते हैं जो सोशल एक्शन होती है वो कर्ता के पर्सपेक्टिव से होती है, कर्ता के पर्सपेक्टिव से उसको समझा जाता है। वही टैलकॉट पर्सन कह रहा है कि जो सामाजिक क्रिया है वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होती है। और टैलकॉट पर्सन ने इसके लिए कुछ चीज़ें समझाई थी कि भाई सामाजिक क्रिया जो सोशल एक्शन हो रहा है उसके लिए की एलिमेंट्स भी बताए थे, 4 की एलिमेंट्स बताए थे टैलकॉट पर्सन ने। ठीक है, वो की एलिमेंट बताता हूँ। फर्स्ट की एलिमेंट बताया था उन्होंने एलिमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट की एलिमेंट एक्टर्स। कोई भी क्रिया कर रहे हो उसके लिए एक आपको एक्टर यानी एक कर्ता होना बहुत जरूरी है, बिना कर्ता की कोई भी क्रिया नहीं होती। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया था गोल, आपका उद्देश्य, कोई भी क्रिया करने के लिए आपका उद्देश्य होना जरूरी है। तीसरी बात उन्होंने बताई कि सिचुएशन। मैं इसको एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा ना, अभी मैं चारों पॉइंट बता रहा हूँ कि टैलकॉट पर्सन ने किसी भी सोशल क्रिया करने के लिए, सामाजिक एक्शन करने के लिए 4 कंडीशंस दी थी, 4 एलिमेंट्स दिए थे, वो मैं आपको बताता हूँ। सिचुएशन, ठीक है, और चौथी बात जो इंपॉर्टेंट क्या है, नॉर्म्स। अब मैं इसको आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप किसी लड़की के साथ रह रहे हो, उससे इश्क कर रहे हो, प्यार मोहब्बत कर रहे हो। भाई प्यार मोहब्बत तो करनी चाहिए ना, बिना प्यार मोहब्बत की ज़िंदगी अधूरी है। भाई ज़िंदगी में आए हो तो इस धरती पर आए हो तो प्यार मोहब्बत करो, है ना, बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें की है, पॉलिटिक्स भी की है, पढ़ा भी रहूँ, पढ़ाई भी की है। सबसे बेस्ट मेरे को कोई चीज़ लगी ना वो इश्क मोहब्बत, तो किया करो भाई। तो अगर आप किसी लड़की से बेहद मोहब्बत कर रहे हो, अब आपको उसके साथ रहना है ज़िंदगी भर, तो आप क्या करोगे। फर्स्ट कंडीशन देखो, एक्टर तो हो ही हो आप, ठीक है, इस मूवी में एक्टर तो हो ही हो आप। अब आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है कि मैं जिस लड़की से प्यार मोहब्बत करता हूँ मुझे उसके साथ रहना है। तो आपका गोल क्या है, उस लड़की के साथ रहना है। अब सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग उस पर शादी करोगे। टूल क्या हो गया, सिचुएशन, शादी। क्या करोगे, शादी। अगर आपको उस लड़की के साथ रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी। वैसे आजकल तो लिव इन रिलेशनशिप बहुत सारी चीज़ें आ गई है, लेकिन अगर सोसाइटी के अकॉर्डिंग बात करें, नॉर्म्स की बात करें, नॉर्म्स क्या कहता है,
हिंदू धर्म का नॉर्म्स क्या कहता है, मुस्लिम धर्म का नॉर्म्स क्या कहता है, ईसाई धर्म का नॉर्म्स क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी वो चीज़ कंप्लीट होगी। यानी आप किसी लड़की के साथ रहना चाहते हो ज़िंदगी भर, तो आपको शादी करनी पड़ेगी, सिचुएशन है ना, उसके लिए आपको ये चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो ये आपको समझ में आएगा। तो टैलकट पार्सन ने कहा था कि कोई भी सोशल एक्शन या सामाजिक क्रिया हो रही है ना, उसके लिए नॉर्म्स होना बहुत ज़रूरी है। वो सोशल एक्शन, वो क्रिया नॉर्म से डिसाइड होती है। और वही वेबर कहते हैं कि जो सोशल एक्शन वो कर्ता के पर्सपेक्टिव से डिसाइड होती है। ठीक है। इसके बाद एक थिंकर सॉर्स है जीएस मीड। जीएस मीड ने क्या कहा था? जीएस मीड ने कहा था कि कोई भी क्रिया है वो खुद से डिसाइड नहीं होती। जीएस मीड भाई साहब क्या कहते हैं? मीड भाई साहब ये कहते हैं कोई भी क्रिया है उसमें एक तो मीनिंगफुल इंटरेक्शन होगा। ये बात सारे लोग कहते हैं, जितने भी थिंकर्स ये बात कहते हैं। उसके साथ उन्होंने महत्वपूर्ण बात की थी, कोई भी सोशल एक्शन वो मतलब अपने इंस्ट्रक्टिव नहीं होता, उसको अपन सोशल एक्शन को बनाते हैं, है ना, कंस्ट्रक्ट करते हैं, निर्माण करते हैं। अपन सोशल एक्शन का निर्माण करते हैं। ठीक है। उस निर्माण कैसे? तो उसका अपन निर्माण करने के लिए दूसरों से प्रभावित होते हैं, यानी दूसरे लोगों से सीखते हैं, दूसरे लोगों के रोल से, भूमिका से सीखते हैं। मान लीजिए आपको क्रिकेटर बनना है, तो आपने विराट कोहली को बैटिंग को देख के सीखा, आपने सचिन तेंदुलकर की बैटिंग को देखा। तो ये बात कौन करता है? जीएस मीड करते हैं। उसके साथ इरविन गोफमैन थे। ये जो जीएस मीड भाई साहब है, उन्होंने जो सोशल एक्शन दिया ना, वो सोशल एक्शन किसका फाउंडेशन बनता है? वो फाउंडेशन बनता है किसका? सिंबॉलिक इंटरेक्शन का। किसका? सिंबॉलिक इंटरेक्शन का, है ना। जो जीएस मीड ने जो सोशल एक्शन की बात की थी, वो सोशल एक्शन की बात सिंबॉलिक इंटरेक्शन का एक फाउंडेशन बनती है। और सिंबॉलिक इंटरेक्शन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सिंबॉलिक इंटरेक्शन को कॉइंट किसने किया था? सिंबॉलिक इंटरेक्शन को कॉइंट किया था हर्बर्ट ब्लूमर ने। इस कॉन्सेप्ट को हर्बर्ट ब्लूमर ने कॉइंट किया था। ठीक है। अपन बात करते हैं इरविन गोफमैन की। इरविन गोफमैन ने सोशल एक्शन को समझाने के लिए ड्रामेटोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया था। उसमें इरविन गोफमैन कहते हैं कि जो सोशल लाइफ है ना, वो थियोरेटिकल परफॉर्मेंस है ना। इरविन गोफमैन क्या कहते हैं? इरविन गोफमैन कहते हैं जो सोशल लाइफ है ना, सोशल लाइफ क्या है? थियोरेटिकल परफॉर्मेंस। यानी ये सोसाइटी क्या है? एक थिएटर है। ये सोसाइटी एक थिएटर है, अपन उसमें क्या है? एक्टर है, उसमें परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। ये अपनी जो लाइफ है ना, अपनी एक लाइफ में अपन एक्टर की तरह है, और ये सोसाइटी एक थिएटर है, उसमें अपन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। ये चीज़ उन्होंने समझाई थी, किसने? इरविन गोफमैन ने। ठीक है। विल्फ्रेड पैरेटो थे। विल्फ्रेड पैरेटो ने किसका कॉन्सेप्ट दिया था? लॉजिकल एक्शन और नॉन लॉजिकल एक्शन की बात की थी। लॉजिकल एक्शन यानी तार्किक क्रिया, और नॉन लॉजिकल एक्शन अतार्किक क्रिया की बात करते हैं विल्फ्रेड पैरेटो। नॉन लॉजिकल एक्शन की बात करते हैं। इसमें विल्फ्रेड पैरेटो कहते हैं कि जो लॉजिकल एक्शन है ना, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट पे है, उसके पीछे एक तार्किकता है ना। और जो नॉन लॉजिकल जो एक्शन है ना, वो अपने सेंटिमेंट पे, अपनी भावनाओं से जुड़े हैं। ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं कि अपन जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसके पीछे एक उद्देश्य क्या है अपना, उसका लॉजिकल या साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या है कि अपने को नौकरी चाहिए, उसके लिए अपन पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। और नॉन लॉजिकल एक्शन जिसमें ये प्यार मोहब्बत, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। आपको किसी से इश्क हो गया, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है भाई, हो गया तो हो गया, है ना। मुझे तुझसे इश्क है, तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई कारण नहीं है भाई। जैसे लड़कियां पूछी थी ना, भाई मैं ही पसंद क्यों हूँ तुझे, तो उसके पीछे कोई रीजन, भाई तू ही पसंद है ना। तो वो है कि इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। तो ये नॉन लॉजिकल एक्शन है। ये आपको जो प्यार मोहब्बत हो रहा है ना, वो नॉन लॉजिकल है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। और जो लॉजिकल चीज़ क्या है कि भाई हमें एग्जाम की तैयारी करनी है, हमें नौकरी चाहिए, ये लॉजिकल एक्शन है। और पैरेटो क्या कहता है पता है? आप अपनी ज़िंदगी में 90% नॉन लॉजिकल एक्शन करते हो, और जिनके पीछे कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं होता, मतलब सारे भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं। ये बात पैरेटो ने कही थी। उसके बाद आता है कार्ल मनहाइम। कार्ल मनहाइम क्या कहते हैं? कार्ल मनहाइम उन्होंने कहा था कि ये जो सोशल एक्शन है ना, वो बिल्कुल यूनिक है,
मतलब वो कहते हैं कि ये जो अपने समाज में अपने जो अब तक की दुनिया देखी है ना, अपने दुनिया में अब तक की दुनिया में जो चीज़ें सीखी है ना, अपने जो दिमाग में चीज़ें है, भंडार है, उससे प्रभावित है। और कार्ल मनहाइम ने स्टॉक नॉलेज का कॉन्सेप्ट भी दिया था। यही कॉन्सेप्ट कार्ल मनहाइम ने स्टॉक नॉलेज का कॉन्सेप्ट दिया था। और स्टॉक, अपने जो दिमाग में चीज़ें स्टॉक है ना, जो इन्फॉर्मेशन स्टॉक है ना, उससे ही आपकी क्रियाएं निर्धारित होती है ना। उसके लिए उन्होंने बोला था कि जो अपना सोशल एक्शन है वो सोशल लोकेशन से डिसाइड होता है। जो सोशल एक्शन है वो किससे डिसाइड होता है? आपकी सोशल लोकेशन। अब आप कहेंगे सोशल लोकेशन क्या होती है? काल का सोशल लोकेशन का कहने का मतलब ये था कि आप किस सोशल क्लास से आते हैं, आप किस वर्ग से आते हैं, आपकी जनरेशन क्या है, आप किस जनरेशन से आते हैं, और आप क्या है, किस आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसकी बात करते हैं कार्ल मनहाइम। यानी कार्ल मनहाइम ये कह रहे हैं कि आपका जो सोशल एक्शन है वो 3 चीज़ों से डिसाइड होगा कि आप किस जनरेशन से हो, आप किस सोशल क्लास से हो, और आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। वही शादी वाला एग्जाम्पल यहाँ से आपको समझाता हूँ मैं। अब आपको उस लड़की के साथ रहना, आपको शादी करनी है, तो आपकी शादी कैसे होगी? आपका सोशल क्लास से डिसाइड होगा। या तो अंबानी के बेटे हो या फिर आप नॉर्मल फैमिली से हो। अंबानी के बेटे हो तो आपकी शादी बड़े धूमधाम से होगी, ठीक है। दूसरी बात, आप किस जनरेशन में रह रहे हो, आप जेएनजी में रह रहे हो, आप जेएनजी हो, एक नई जनरेशन में रह रहे हो, तो उस तरीके से शादी होगी। पुराने ज़माने होते तो पुराने तरीके से शादी होती। आपका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब ये कह रहे हैं आप किस धर्म जाति से हो, उस तरीके से आपकी शादी होगी। रीति रिवाज क्या है, उस हिसाब से शादी होगी। तो कार्ल मनहाइम ने ये कहा था कि जो सोशल एक्शन वो सोशल लोकेशन से डिसाइड होता है। तो ये बहुत सारे थिंकर्स थे जिन्होंने सोशल एक्शन की बात की थी, है ना। ये सारी चीज़ें अपन को याद रखनी है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो मोटा मोटा आप समझ गए होंगे कि सोशल एक्शन होता क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये अपने टैलकोट पर्सन की बात की थी। उन्होंने कहा था कि सोशल एक्शन है वॉलंटरी फ्रेमवर्क है, और ह्यूमन एक्शन वो मीनिंगफुल होना चाहिए और गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि ये सोशल एक्शन किससे होना चाहिए, सोशल नॉर्म्स और सोशल वैल्यूज से डिसाइड होना चाहिए, ठीक है। ये बात अपन ने देख ली, ठीक है। उसके बाद अपन ने इनके की एलिमेंट्स की बात भी कर ली, ठीक है। और जीएस मीट के बारे में अपने पढ़ा है, ठीक। आगे देखते हैं। अब जो मैक्स वेबर थे ना, उन्होंने जो सोशल एक्शन के लिए कुछ कंडीशंस दी थी, कुछ कसौटियाँ बताई कि भाई सोशल एक्शन होगा कब सोशल एक्शन है और कब सोशल एक्शन नहीं है। उसके लिए कुछ उन्होंने पॉइंट बताए थे। फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया था कि सोशल एक्शन के लिए सब्जेक्टिव मीनिंग होना बहुत ज़रूरी है, वस्तुपरक अर्थ होना जरूरी है। मतलब कोई एक्शन कर रहे हो उसके पीछे सब्जेक्टिव मीनिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिना कोई मीनिंग के आप क्रियाएं कर रहे हैं। यानी जैसे आप देख लो कि आप रेड लाइट पे आपने अपनी गाड़ी रोक दी है, रेड लाइट पे आपने गाड़ी रोकी, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि आपका एक्सीडेंट नहीं हो, अगर दुर्घटना हो जाती है आपकी मौत होगी। उसके पीछे रीज़न क्या है, मीनिंग क्या है कि आप यहाँ रुके हो ताकि एक्सीडेंट ना हो। तो मैक्स वेबर क्या कह रहे हैं कि सब्जेक्टिव मीनिंग होना चाहिए। कोई भी एक्शन के पीछे सब्जेक्टिव मीनिंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर किसी एक्शन के पीछे, किसी क्रिया के पीछे अगर सब्जेक्टिव मीनिंग नहीं है तो वो क्रिया नहीं होगी, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट बताता ओरिएंटेशन टुवर्ड अदर्स। मतलब आप जो कोई भी क्रिया कर रहे हो ना, वो आपके पास्ट से, आपके प्रेजेंट से, आपके फ्यूचर से प्रभावित होनी चाहिए। मान लीजिए एक लड़का है जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। वो एग्ज़ाम की तैयारी क्यों कर रहा है? ताकि अपनी ज़िंदगी को सुधार सके, अपने परिवार की ज़िंदगी को सुधार सके। उन चीज़ों को अपने ध्यान में रख के वो तैयारी कर रहा है। अपनी पास्ट को ध्यान के रख के तैयारी कर रहा है ताकि उनका फ्यूचर अच्छा हो। और प्रेजेंट में क्या कर रहा है, वो तैयारी कर रहा है। तो ये उन्होंने बात कही थी वेबर ने कि जो आप कोई भी क्रिया कर रहे हो, वो क्रिया अपने आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से क्या होनी चाहिए, प्रभावित होनी चाहिए। ये 3 बातें बताई थी उन्होंने। कोई भी क्रिया कर रहे हो वो तीन चीज़ों से प्रभावित होनी चाहिए। अगर इन 3 चीज़ों से प्रभावित नहीं है तो सोशल एक्शन नहीं है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अब मैक्स वेबर कहता है कि आपने सब्जेक्टिव मीनिंग तो बता दिया, आप कोई क्रिया कर रहे हो उससे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी प्रभावित है।
आगे देखते हैं। उन्होंने तीसरी बात कही कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप होना जरूरी है। मान लीजिए दो साइकिलिस्ट हैं, वो आपस में भिड़ गए और भिड़ने के बाद वो दोनों चले गए आपस में, तो क्या इसको सोशल एक्शन कहेंगे? क्या इसको सोशल एक्शन कहेंगे? नहीं, ये सोशल एक्शन नहीं है, क्योंकि उनके बीच कोई मीनिंगफुल इंटरेक्शन ही नहीं हुआ। जब तक ये साइकिलिस्ट आपस में धक्का मुक्की डुक्का डुक्की ना कर ले तब तक कोई सोशल एक्शन नहीं है। एक तो गाली ना दे दे तब तक कोई सामाजिक क्रिया नहीं होगी। तो इनका कहने का मतलब ये है कि दो लोग अगर मिल रहे हैं, उनका इंटरेक्शन हो रहा है, तो उनके बीच एक रिलेशनशिप बनना चाहिए, है ना। कुछ टाइम रुक के वो बात करे, है ना, तब ही वो चीज़ हो पाएगी सोशल एक्शन, तब ही सामाजिक क्रिया हो पाएगी। ये साइकिलिस्ट है दोनों, अभी आपस में सामने खड़े हैं और भिड़ गए, और एक अपने रास्ते चला गया, एक अपने रास्ते चला गया, तो इसको अपन सामाजिक क्रिया नहीं कहेंगे। तो वेबर ने यह कहा था कि कोई भी सामाजिक क्रिया सोशल एक्शन हो रहा है तो उसके पीछे एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। बिना मीनिंगफुल रिलेशनशिप के कोई भी सामाजिक क्रिया नहीं होती है। अगला पॉइंट देखते हैं। आगे उन्होंने बताया था कि कोई भी सामाजिक क्रिया कर रहे हो ना, उसके लिए एक सामाजिक वातावरण, सोशल एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक भाई साहब है जो मूर्ति के सामने, भगवान की मूर्ति के सामने पूजा कर रहे हैं, एक इंसान है जो हजारों लोगों के सामने भाषण दे रहा है। अब आप मुझे बताइए इसमें से सोशल एक्शन कौन सा और सोशल एक्शन कौन सा सोशल एक्शन है और कौन सा सोशल एक्शन नहीं है। ये जो भाई साहब है जो मूर्ति के सामने पूजा कर रहे हैं, ये वाले, ये सोशल एक्शन नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई भी सामाजिक वातावरण या सोशल एनवायरनमेंट नहीं है। और ये जो संत महात्मा है जो 1000 लोगों, मतलब हजारों लोगों की भीड़ के सामने भाषण दे रहे हैं, ये एक सामाजिक क्रिया है, क्योंकि एक सोशल एनवायरनमेंट है, वहाँ लोग है ना, इनके भाषण हजारों लोग सुन रहे हैं और उनसे प्रभावित हो रहे हैं, उनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर प्रभावित हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है? इसमें कुछ नहीं हो रहा है। एक मूर्ति है जिसके सामने एक इंसान हाथ जोड़ के बैठा है, प्रार्थना कर रहा है, और कुछ नहीं है। तो उन्होंने बताया था मैक्स वेबर ने कि भाई एक सोशल एनवायरनमेंट भी होना जरूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। पांचवी बात ये कहते हैं कि कोई भी एक्शन है उसके पीछे रैशनल या नॉन रैशनल मोटिवेशन होना जरूरी है। बिना किसी मोटिवेशन की सोशल एक्शन क्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें मैक्स वेबर ने बताई थी। फर्स्ट क्या बताई थी कि सब्जेक्टिव मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने की थी कोई भी गोल होना चाहिए किसी भी तरह का सोशल एक्शन करने के लिए, है ना। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर डिसाइड होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा था किसी भी तरह का मीनिंगफुल रिलेशनशिप होना चाहिए सोशल एक्शन के लिए। ठीक है, आगे उन्होंने कहा था कि आप जो सोशल एक्शन कर रहे हो उसके लिए सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक वातावरण होना जरूरी है। ठीक है, और लास्ट उन्होंने कहा था कि कोई भी सामाजिक क्रिया कर रहे हो उसके लिए रैशनल और नॉन रैशनल मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये 5 बातें मैक्स वेबर ने बताई। ये पांचों बातें आपको याद रखनी है, ध्यान में रखना। ठीक है, आगे अपन मैक्स वेबर ने जो सोशल एक्शन के टाइप बताए उनके बारे में बात करते हैं। मैक्स वेबर ने सोशल एक्शन के 4 टाइप बताए थे। मैक्स वेबर ने कहा था कि सोशल एक्शन 4 प्रकार के हैं। पहला टाइप बताता है अफेक्टिव। उन्होंने कहा था कि जो आप क्रियाएं कर रहे हो वो आपके भावनाओं से जुड़ी है। यानी मान लीजिए माँ और बेटा का प्यार है, माँ और बेटे का प्यार क्या है? एक भावनाओं से जुड़ा है। अगर माँ अब अपने बेटे को थप्पड़ भी मार देना तो आप कहोगे ये कौन सी क्रिया है? तो वो अफेक्टिव सोशल एक्शन है। क्या ये अफेक्टिव सोशल एक्शन है। रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि ये एक्शन है वो भावनाओं से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ? भावना, इमोशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरा सोशल एक्शन की बात बताई तो उन्होंने कहा था कि गोल ओरिएंटेड सोशल एक्शन, जैक रेशनल सोशल एक्शन, जिसे हिंदी में लक्ष्य तार्किक सोशल एक्शन कहते हैं। इसमें वेबर कहते हैं कि जो आप कोई भी सोशल एक्शन क्रिया कर रहे हो उसके पीछे आपका कोई मोटिव होता है, कोई लक्ष्य होता है। मान लीजिए एक इंजीनियर है जो ब्रिज बना रहा है, तो ब्रिज बनाने के लिए उसके पास टूल्स है, साधन है। जिस क्रिया में आपके पास टूल और साधन होते हैं वो क्रिया सोशल एक्शन है, वो क्या कहलाती है? गोल ओरिएंटेड सोशल एक्शन कहलाती है। तीसरा पॉइंट उन्होंने दिया था ट्रेडिशनल सोशल एक्शन, यानी आप जो कोई भी क्रिया कर रहे हो वो आपके पारंपरिक पुराने जो तौर तरीके उससे प्रभावित है। मान लीजिए कि शादी में जैसे मोड़ बांधी जाती है दूल्हे राजा के यहाँ, कोई किसी तरह के चेहरा ढकता है, तो आपके ट्रेडिशन से प्रभावित है, यानी आपकी परंपराओं से प्रभावित है। आपकी सोशल क्रिया, आपका जो एक्शन है वो परंपराओं से प्रभावित है। तो ये वो जो क्रिया है वो ट्रेडिशनल सोशल एक्शन कहलाती है अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। फोर्थ है वैल्यू ओरिएंटेड, यानी एक आर्मी का जवान है, वो देश के लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी शहादत भी दे सकता है। तो इसके पीछे एक उसका क्या है? वैल्यू है। उसके पीछे एक क्या है? उसका देशभक्ति की भावना है। तो वो जो सोशल एक्शन है ना,
कि एक जवान देश के लिए अपनी शहादत दे सकता है ना, शहीद हो सकता है, वो जो उसकी क्रिया है, वो जो उसका एक्शन है, वो क्या है, एक वैल्यू ओरिएंटेड एक्शन है, जिसे अपन जर्मन की भाषा में वर्ट रेशनल सोशल एक्शन भी कहता है। ठीक है, ये 4 एक्शन की बात किसने की थी? मैक्स वेबर ने। और मैक्स वेबर ने आगे आइडियल टाइप की बात की थी, ब्यूरोक्रेसी की बात की, अलग अलग कॉन्सेप्ट की बात की, जिसे हम अगली क्लासों में देखेंगे। आज की क्लास को अपन यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।